Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine and safe at your homes. Beta, we were reading our lesson 1 of book It So Happened. The lesson was how the camel got his hump. Today we will continue the reading. Open page number 4 in your books, comprehension check 2. Let's start reading. The jinn remonstrated with the camel who said हम. तो जिन जो था, remonstrated का मतलब होता है बेटा कंप्लेंट करना. तो वो कंप्लेंट की, जिन ने कंप्लेंट की कैमल को कि तुम हमेशा हम्प क्यों बोलते हो. द कैमल्स ब्यूटीफुल बैक सडनली ग्रू अ हम्प विच वॉज द कैमल्स हम्प. तो वैसे ही कैमल की जो ब्यूटीफुल बैग थी उसके ऊपर अचानक से एक लंप, एक गांठ जैसी पड़ गई. विच वॉज द कैमल्स हम्प, जिसको कैमल का हम्प कहा जाता है. द जिन अश्योर्ड द कैमल हिज हम्प वुड ऑलवेज बी अ हेल्प नॉट अ हिंड्रेंस. तो जिन ने अश्योर करना मतलब उसको यकीन दिला दिया, उसको विश्वास दिलाया कैमल को कि उसका जो हम्प है वो हमेशा उसकी हेल्प ही करेगा, उसके लिए कोई बाधा नहीं बनेगा. हिंड्रेंस होती है बेटा रुकावट बनना किसी भी चीज़ में. नाउ स्टार्ट रीडिंग. द जिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन हीज डस्ट क्लॉक एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट. तो अब जिन था जो उसने खुद को एकदम से रोल किया डस्ट में, जैसे उड़ के आप देखते हो ना, उड़ के जिन है जो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे अलादीन होते हैं. तो उसने ऐसा ही डस्ट का एक गुब्बार सा बनाया और उड़ के वो वहाँ से चला गया डेजर्ट के बीचों बीच. एंड फाउंड द कैमल लुकिंग एट हीज़ ओन रिफ्लेक्शन इन अ पूल ऑफ वाटर. और फिर उसने देखा कि जो कैमल था वो अपनी ही रिफ्लेक्शन मतलब अपनी परछाई देख रहा था एक पूल में, पानी के एक पूल में. माई फ्रेंड सेड द जिन व्हाट्स दिस आई हेयर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क. तो उसने कहा कि मेरे दोस्त, जिन ने कहा मेरे दोस्त मैं ये क्या सुन रहा हूँ, तुम कोई काम नहीं करते. द जिन सैट डाउन विद हिज चिन इन हिज हैंड. तो जिन था जो वहाँ पे बैठ गया उसके पास, उसने अपनी जो ठोड़ी थी, अपनी चिन्ह थी, उसको अपने हाथ में पकड़ लिया. वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल ऑफ वाटर. जबकि जो कैमल था वो अभी भी खुद को पानी में देखे जा रहा था, अपनी ही परछाई को वो पानी में देखे जा रहा था. यू हैव गिवन द 3 एक्स्ट्रा वर्क एवर सिंस मंडे मॉर्निंग ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस. तुमने ये क्या किया. जिन ने बोला कि ये तुमने क्या किया, तुमने उन तीनों को उनका काम बढ़ा दिया पिछले मंडे से. वो तुम्हारे हिस्से का काम भी कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम कोई काम नहीं करना चाहते, तुम निकम्मे बैठे रहना चाहते हो. आइडलनेस मीन्स तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से उन तीनों का काम बढ़ गया है. तो एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग विद हिज चिन इन हिज हैंड. और ऐसा बोल के वो फिर आगे सोचता रहा अपनी चिन को अपने हाथों में पकड़ के, अपनी ठोड़ी को हाथ में पकड़ के. हम्प सेड द कैमल. कैमल ने कुछ नहीं बोला, उसने फिर से बोल दिया हम्प. आई शुडंट से दैट अगेन इफ़ आई वर यू सेड द जिन. तो जिन कहता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं हम्प कभी नहीं बोलता दोबारा. यू माइट से इट वंस टू ऑफन. तुम्हें इतनी जल्दी ये वर्ड बार बार नहीं बोलना चाहिए. आई वॉन्ट यू टू वर्क. मैं चाहता हूँ तुम काम करो. एंड द कैमल सेड हम्प अगेन. कैमल ने फिर से हम्प बोल दिया. बट नो सूनर हैड ही सेड इट देन ही सॉ हिज बैक दैट ही वॉज सो प्राउड ऑफ पफिंग अप इनटू द ग्रेट बिग हम्प. तो अब जैसे ही उसने हम्प बोला ना इस बार, तो 1 मिनट नहीं लगा उसके बोलते ही उसकी जो ब्यूटीफुल बैक थी अपनी पीठ पे, जिस पे उसको बहुत मान था कि उसकी पीठ बहुत सुंदर है. प्राउड ऑफ मीन्स उसको गुमान था इस बात का कि उसकी पीठ सुंदर है. तो वहाँ पे क्या हो गया, वो फूलनी शुरू हो गई. पफिंग अप मतलब फूलती गई. तो वो किस चीज़ में बदल गई, इनटू अ ग्रेट बिग हम्प. वहाँ पे एक बड़ा सा हम्प बन गया उसकी बैक पे. डू यू सी दैट सेड द जिन. जिन ने कहा क्या तुमने देखा इसको, देख सकती हो. दैट्स योर वेरी ओन हम्प दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ बाय नॉट वर्किंग. तुम्हें पता है ये तुम्हारी बैक पे जो बन गया है वो हम्प है, तुम्हारा अपना हम्प. और ये पता है क्यों बना, क्योंकि तुम कोई काम नहीं कर रहे थे इतने दिनों से, तुम फ्री बैठे हुए थे, निकम्मे बैठे हुए थे, इसलिए बन गया. टुडे इज़ थर्सडे. आज थर्सडे है, आज वीरवार है. एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे. और तुमने सोमवार से लेके कोई काम नहीं किया. व्हेन द वर्क बिगेन. जब से काम शुरू हुआ. नाउ यू आर गोइंग टू वर्क. अब तुम काम करने जा रहे हो. हाउ कैन आई सेड द कैमल विद दिस हम्प ऑन माई बैक.
तो अब कैमल कहता है कि अब मैं इस हम्प के साथ, अपनी बैक पे इतने बड़े हम्प के साथ कैसे काम करूँगा, मैं कैसे कर सकता हूँ। दैट हैज़ अ पर्पज़ सेट द जिन, जिन ने कहा इसका भी एक मकसद है, पर्पज़ मतलब मकसद है। ऑल बिकॉज यू मिस्ड दोज 3 days, ये सब इसलिए बना क्योंकि तुमने 3 दिन कोई काम नहीं किया। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 days विदाउट ईटिंग, तो अब तुम आने वाले 3 दिन है जो बिना कुछ खाए पिए काम कर पाओगे। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम्प, क्योंकि तुम अपने हम्प के सहारे ज़िंदा रह सकते हो। एंड डोंट यू एवर से आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, और अब कभी ये मत कहना कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ किया नहीं है। कम आउट ऑफ द डेजर्ट एंड गो टू द 3 एंड बिहेव, तो चलो अब इस डेजर्ट से बाहर चलो और उन तीनों के पास जाओ, उनसे अच्छे से बिहेव करो, उनके साथ काम करो। एंड द कैमल वेंट अवे टू ज्वाइन द 3, और जिन की ये बात सुन के कैमल भी था जो, वो उन तीनों के पास गया। कौन 3 बेटा? डॉग, ऑक्स एंड हॉर्स। एंड फ्रॉम दैट डे टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, और उस दिन से लेके आज तक कैमल की पीठ पे हमेशा एक हम्प रहता है। वी कॉल इट हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, हम उसको अब भी हम्प ही बोलते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं ऐसा बोलते। हमें ये बताया जाता है ना कि जो रेगिस्तान में रहने वाले होते हैं, कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, उनकी पीठ पे जो हम्प होता है वो हमेशा उनके लिए हेल्पफुल होता है। वो उसमें अपना फूड स्टोर कर सकते हैं, वाटर स्टोर कर सकते हैं, और वहाँ काफ़ी दिनों तक वो बिना खाए पिए रह सकते हैं सिर्फ उस हम्प की वजह से। But he has never yet caught up with the 3 days that he missed at the beginning of the world, लेकिन उसकी वो जो 3 दिन थे ना, जो 3 दिन उसने निकम्मेपन में गुजारे, फ्री बैठ के गुजारे, उन तीनों दिनों का वो आज तक भरपाई नहीं कर पाया। एंड ही हैज़ नेवर yet learned how to behave, और ना ही वो आज तक ये सीख पाया कि दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है। ओके बेटा, रीडिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस इन द क्लास एनी टाइम। Thank you.